अजीज खान साहब। हेलो डॉक्टर खान, आपके नेता सीधे सीधे उस व्यक्ति को नहीं देख रहे हैं जिसे 20 साल का मैं अभी लड़का कहूं, क्योंकि इतनी कम उम्र में उसको गोलियों से भून डाला, 12 से 14 गोलियां उसे मार दी गई। विवाद जो भी रहा हो, क्या उस पर गोलियां चला दी जाएंगी? क्या उसे इस तरह से गोलियों से छलनी कर दिया जाएगा? और उस पर आपके नेता कह रहे हैं कि बीजेपी करा रही है ये घटना, जानबूझकर घटना करा रही है। ये समय है क्या सर इस तरह के बयानों का? देखिए सुचेता जी, 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्योंकि जिस तरह कल से आज तक, कल दंगा भड़का, आज भी दंगा लगातार अभी रुका नहीं, और जिस तरह वहां पर हत्या हुई, जिस तरीके से आगजनी हुई और तमाम बड़ी घटनाएं हुई हैं, यकीनन ये बहुत ही चिंता का विषय और इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। ये बिल्कुल जो घटना हुआ, ये घटना निहायत ही दर्दनाक है और शर्मनाक है। इसकी कोई इसका कोई तरफदारी नहीं कर सकता। हमारे नेता ने जो सवाल उठाया वो बहुत अहम है। आप इस बात को समझिए कि जब वहां पर जुलूस निकाला जा रहा था, उसके पहले आखिर पुलिस ने उसका रोड मैप तैयार क्यों नहीं किया? और किसी भी धर्म का अगर जुलूस निकाला जा रहा है, चाहे वो हिंदू मजहब का हो, चाहे मुस्लिम मजहब का हो, तो हमेशा उसे सेंसिटिव मानना चाहिए। पुलिस अधिकारी को हमेशा सतर्क रहना चाहिए। आपके ही चैनल ने दिखाया कि वहां पर जिस तरह डीजे बज रहा था, उसमें गाने का पता नहीं कैसे क्या क्या बोल थे, उसके साथ साथ एक भीड़ चलती है और उस भीड़ में से एक शख्स एक झंडे को उतार रहा है। आखिर पुलिस ने क्यों नहीं रोका कि एक झंडे को उतार के दूसरे झंडे लगाने का प्रयास? इस तरीके के जो भी घटनाएं हुई वो कहीं ना कहीं आपस में उत्तेजना पैदा करने वाली थी। ऐसी स्थिति में अगर ये हालात पैदा हुए हैं तो कौन जिम्मेदार है? इसके लिए सरकार नहीं जिम्मेदार है तो कौन जिम्मेदार है? सरकार को इस पे बहुत सतर्क रहना चाहिए, प्रशासन को बहुत सतर्क रहना चाहिए। इंटेलिजेंस क्यों नहीं सतर्क रही? आखिर इस तरीके की घटना अगर होती है तो क्या विपक्ष जिम्मेदार है? आप विपक्ष में दुनिया भर का ताना मारते हैं, विपक्ष सवाल नहीं खड़ा करेगा तो क्या करेगा? जिस तरीके से बहराइच जला है, बहराइच के लोगों का नुकसान हुआ है, चाहे वो हिंदू भाई हो चाहे मुसलमान भाई हो, कौन जिम्मेदार होगा इसके लिए? ये तो पल्ला झाड़ के अलग हो गए। के शर्मा जी, इस पर जल्दी से रिस्पॉन्ड करिए क्योंकि फिर मैं स्टूडियो में आऊंगी। लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत है तो वो आपकी समस्या है, आपको देखना चाहिए इंफॉर्मेशन किस तरह से दी जाती है, वहां पर आपकी लोकल यूनिट्स होती हैं, वो क्या काम कर रही है, वो सवाल पूछ रहे हैं, जवाब दे दीजिए जल्दी से। नहीं, बिल्कुल उस पर वहाँ के अधिकारियों पे भी कार्रवाई हुई है और आगे भी कार्रवाई होगी सुचेता जी। लेकिन मैं अजीज खान साहब ने जिस ढंग से घटना का चित्रण किया, इनका मुस्लिम चैंपियनशिप समझ में आ गया, तुष्टीकरण। इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने कहा कि वहाँ डीजे में कैसे कैसे गाने बज रहे थे, फिर झंडा उतारने चले गए और बाकी तो हाथ जोड़ के खड़े थे ना। है पत्थर किसने चलाया अजीज खान साहब? डीजे की थोड़ी आवाज बढ़ गई तो पत्थर वहां एकाएक अरेंज हो गए। किसके घरों में पत्थर थे? किसके घर में बोतलें थी? किसके घर में जो है चाकू और तलवार निकले? कहां से जो गंदू गोलियां मार दी गई? क्योंकि आपको मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करनी है ना, आपको धर्म चाहिए, जाति चाहिए, यही आपका राजनीति रह गया है ना। इसलिए आप ये नहीं कह रहे हैं कि एक वर्ग विशेष जो है उसका मन आपने इस समय ऐसा बढ़ा के रखा है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके पीछे आप जैसी गुंडों और बवालियों की पार्टी है जो इस तरह की हरकतों को अंजाम देती रही पिछले 5 वर्षों में। और उसका जो है, देखिए अब हो क्या रहा है कि जब इस तरह का त्योहार होगा, कोई जुलूस निकलेगा तो उस वजह से, इन तस्वीरों की वजह से मन में एक डर बैठ जाता है और वो नहीं होना चाहिए। कोई अपना त्योहार मनाए, वो मन में डर लेकर जाएगा कि यहाँ पर कहीं पत्थर ना चल जाए, कहीं कोई विवाद ना खड़ा हो जाए, कोई जुलूस ना आ जाए जो आमने सामने से टकराव हो जाए। पत्थर चलाने वाले नहीं दिख रहे हो। ये बहुत दुखद है। मैं एक बार जरा बता रही हूँ कि एक बड़ी खबर आई और वरुण जी से सुनिएगा, क्योंकि ये सीधे सीधे गिरिराज सिंह जी आपके नेता पर सवाल उठा रहे हैं, उस पर जवाब आपको देना होगा। बहराइच हिंसा पर गिरिराज सिंह का बयान आया है। वो कह रहे हैं हिंदुओं के त्योहारों पर पत्थरबाजी आखिर कब तक और क्यों? क्या इसी दिन के लिए देश का बंटवारा हुआ था? राहुल गांधी की जुबान क्यों नहीं खुल रही है? अब वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी ऐसे मामलों में सिलेक्टिव हो जाते हैं। वो हिंदू के त्योहारों पर अगर हमला हुआ है तो वो बोलेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये तो हमारा वोट बैंक कहीं खतरे में ना आ जाए। वरुण जी आपसे पूछ रही हूं, गोलियों से भून डाला उस लड़के को, 20 साल के, 14 गोलियां सीने पर है, मैं वो तस्वीरें नहीं दिखा सकती हूं।
लेकिन अपने त्योहार को मनाने जो गया वो गोलियों से छलनी होकर रह गया, जान चली गई। राहुल गांधी कुछ नहीं बोलते। चारिता जी, सबसे पहले मैं आपको साधुवाद देता हूँ। आपने त्योहारी सीजन चल रहा है, दीपावली भी आने वाली है, ऐसी घटनाएं, विभत्स घटनाएं जो हो रही हैं उसकी आपने एक तस्वीर पेश की समाज के सामने कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। इस घटना की सबको निंदा करनी चाहिए। सब निंदा करते हैं, फॉर्मेलिटी भी करते हैं, कुछ मन से करते हैं। अभी आपने केंद्रीय मंत्री की बात करी और बीजेपी की बात करी। सबसे नकारा निकम्मी सरकार बाबा बुलडोजर का नाम लेकर के जो उत्तर प्रदेश की चल रही है, एक ब्राह्मण बच्चे की हत्या हो जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन है? 7 साल से मुख्यमंत्री कौन, प्रशासन कौन, इंटेलिजेंस किसकी है? बाबा बुलडोजर की आप इतना हवाई बनाया, अब थाली कटोरे बजा रहे थे, बुलडोजर बुलडोजर, क्या हुआ उसका? प्रशासन में कोई डर नहीं है। मैं कितनी बार अपनी डिबेट हो गई, एक उत्तर प्रदेश के अंदर हर जिले में कहीं ना कहीं बच्चों के साथ बलात्कार, कहीं ना कहीं क्राइम, और कभी डकैती हो रही है, कभी क्या हो रही है, साहब हम एनकाउंटर कर देंगे, हम बुलडोजर। अरे भाई 7 साल से आप कर क्या रहे हो? प्रशासन पूर्ण रूप से फेल है, नकारा निकम्मी सरकार है, इसलिए हार रही है। अभी आप देखो बीजेपी क्या कर रही है, समाजवादी पार्टी ऐसी, कांग्रेस ऐसी। गिरिराज प्रसाद सिंह केंद्रीय मंत्री, उनकी क्या जिम्मेदारी है? मीट एम्बेसडर बनते रहेंगे देश भर में, सब जगह मीट एम्बेसडर बन रहे थे। राहुल गांधी जवाब दे, सरकार आपकी, राहुल गांधी जवाब देगा केंद्र सरकार या राज्य सरकार के फेलियर की? हर बात में कर रहे हैं, जनता इसको देख रही है। और ब्रह्म हत्या प्रदेश उत्तर प्रदेश बन चुका हूं, मैं कितनी बार कह चुका हूं। बाबा बुलडोजर बीजेपी के लिए यहाँ भी राजनीति ये बीच में बोलने लगे, ये दूसरे बाबा आ गए। ये बाबा बुलडोजर की जो राजनीति है ये समाप्त कर दिया देश को इन लोगों ने। सुनिए जरा, हिंदू नहीं बोला गया, सवाल आप बोलो, मैं क्यों बोलूंगा हिंदू मुसलमान? आ गई है, मैं क्यों बोलूंगा हिंदू मुसलमान? आप बोलो हिंदू मुसलमान, मैं नहीं बोल सकता। हिंदू मरा है ना, हिंदुस्तान में मरा है ना, ब्राह्मण मरा है, विभाजनकारी जाति की बात करते हो, मैं क्यों नहीं करूंगा? एक मिनट आचार्य जी, एक मिनट मैं इस चीज को जरा कॉन्टेक्स्ट में लाना चाहती हूँ। वरुण जी, आप ये कह रहे हैं हिंदू नहीं ब्राह्मण मरा है, मैंने ये नहीं कहा, ये कर रहे हैं हिंदू मुसलमान। नहीं, इस तरह की बातें करना अच्छा लगता है। मेरे लिए तो एक जान गई है 20 साल के लड़के की, और वो जिन परिस्थितियों में गई है वो परिस्थितियां नहीं होनी चाहिए। इसीलिए के शर्मा जी से भी सवाल है, इसीलिए अजीज खान से भी सवाल है कि भाई यहाँ पर जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो आप सवाल क्यों उठाते हैं? आप ये सवाल उठा रहे हैं कि ये कराया जा रहा है जानबूझकर। अब आचार्य जी बोल रहे हैं, आचार्य जी कह रहे हैं कि एक हिंदू की जान गई इसलिए आप लोग नहीं बोलते हैं। अपना सवाल पूछे। नहीं बोल रहे भाई साहब, नहीं बोल रहे, बिल्कुल नहीं बोल रहे। आज यहाँ पर भी वास्तविक तौर पर जो उपस्थिति कर दी है इन्होंने, ब्राह्मण की बात ला दी। अरे भाई हिंदू मरा है ना, ये हमारे देश के अंदर क्या सनातनी मरा है, सनातनी मरा है, जो धर्म के साथ में बात करने की बात कर रहा था वो मरा है। मुझे बताइए, अगर आपको वास्तविक तौर पर पता हो ना, मैं टीवी पे बताना नहीं चाह रहा था कि किस प्रकार की स्थिति गई है। 16 गोली मारी गई है, निकाल कर खींच के मारा गया है, 16 गोलियां खींच के मारी गई है, और उसके बाद उसके नाखून तक खींचे गए, नाखून तक खींचे गए, जो वास्तविक तौर पर नाखून तक खींचे गए, नाखून तक खींचे गए। ये बात मालूम चलना चाहिए। ये विभाजनकारी का खेल यहाँ चल रहा है। मुझे बताइए, केवल एक जगह घटा है क्या? केवल पुरोहित जी एक जगह घटा है क्या? यही फार्मूला सब जगह, हावड़ा के अंदर, झारखंड के अंदर, कर्नाटक के अंदर, सब जगह यही जो ऑर्गेनाइज वे में जो किया जा रहा है कि जहां जहां हिंदू यात्रा निकले घर बैठ जाए हिंदू, ये यही चाहते हैं। अभी यहाँ पे एक बड़ा विवादित बयान हुआ, अभी ये विवादित बयान दिया गया यहाँ पर कि मस्जिद के आगे भैया निकलना मना है। क्यों ना निकले भाई मस्जिद के आगे से? मुझे बताइए, इस देश के अंदर 80% हिंदू है, अगर 20 अगर यही बात करना चाहते हैं तो मुसलमान घर से बाहर ही नहीं निकल पाएगा भाई। मुझे बताइए क्या करना चाह रहे हैं कि हर रोड पे कहीं ना कहीं मंदिर होगा? अगर यही आप करना चाह रहे हैं कि मस्जिद के आगे से हिंदू नहीं निकल सकता है और मस्जिद के हिंदू के आगे, हिंदू मंदिर के आगे से मुसलमान नहीं निकल सकता, कहां निकलोगे, कहां जाओगे? अरे भाई एक विसर्जन करने के लिए जा रहा है, रास्ते में इलाका पड़ रहा है, तो ये इलाका क्या हो गया भाई? ये क्या मतलब? ये मुझे बताइए ना, क्या स्थिति बचा दी? क्या